हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलिमा। आप देख रहे हैं नारी जीवन। आज हम बात करेंगे सेल फोन्स के बारे में। सेल फोन्स, मोबाइल आजकल हमारे जीवन का मतलब एक, जैसे कि पहले रोटी कपड़ा मकान हुआ करता था, तो आज उसमें एक और चीज़ जुड़ चुकी है, वो है मोबाइल फ़ोन। अगर मोबाइल फ़ोन हमसे 5 मिनट भी दूर होता है तो हम बेचैन हो जाते हैं कि मतलब फ़ोन कहाँ है, ढूंढो, कॉल करो, मिल नहीं रहा है, इस तरह से। तो फ़ोन ने हमें बना दिया है इम्पेशेंस। अभी हमें मतलब हर जगह हमें फ़ोन चाहिए गाइस। एक रिसर्च के अनुसार इंडिया में एक कॉलेज जाने वाले लड़का या लड़की दिन भर में 150 बार, जी हाँ, 24 घंटे में वो 150 बार अपने मोबाइल को चेक करते हैं, मतलब ओपन करते हैं और देखते हैं। सोचिए। और कॉमन पीपल, मतलब इंडिया की आबादी 125 करोड़ है और यहाँ पे 98 करोड़ सिम कार्ड इशू किए जा चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि लगभग 90% आबादी यूज़ कर रही है सेल फोन्स। और नॉर्मली अगर बात की जाए, एक एवरेज निकाला गया है कि एक कॉमन पर्सन दिन भर में 5 से 6 घंटे अपना सेल फ़ोन यूज़ करता है। तो अब जान लेते हैं कि सेल फ़ोन यूज़ करने के नुकसान क्या क्या होते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, उसके लिए सॉरी, बट मैं आपको आज दूंगी पूरी नॉलेज कि सेल फ़ोन यूज़ कितना हम लोग कर रहे हैं, क्या इसके नुकसान हैं और कैसे इसका यूज़ हम कम कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हम सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जैसे कि वाईफाई गैजेट्स, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, इन सब चीज़ों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। अभी हाल ही में फ्रांस में एक केस हुआ है और वही न्यूज़ देखकर मुझे ये आइडिया आया ये वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रांस में क्या हुआ कि एक महिला ज़्यादा सेलफ़ोन के यूज़ करने से उनको विकलांगता हो गई, तो उन्हें उसका मुआवजा दिया गया और सेल फ़ोन और सारे गैजेट से दूर होकर उन्हें गांव में रहने की सलाह दी गई। तो अगर आपको भी कोई ऐसा, वैसे तो अभी तक इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट अगर ऐसा होता है तो आप अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छी क्वालिटी के महंगे सेल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं तब तो शायद आपको कम प्रॉब्लम हो। बट आजकल जो नॉर्मल पब्लिक है वो सस्ते फ़ोन्स यूज़ कर रही है और कंपनीज़ क्या होती हैं, प्रॉफिट देखने के चक्कर में रेडिएशन के नियमों का पालन भी नहीं करती हैं। तो वो फ़ोन्स जानलेवा भी हैं आपके लिए गाइस, सो बी केयरफुल। अब होता है कि सेल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने से और 24 घंटे सेल फ़ोन को अपने शरीर से चिपका के रखने से हमें ट्यूमर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, विकलांगता हो सकती है और बहुत सारे मानसिक रोग भी हो सकते हैं। मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ होने से टेंशन और डिप्रेशन होना कॉमन सी प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, तो सेल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने से आपके बच्चे के दिमाग पे असर पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन देती हैं हर वक्त खाना खिलाने से पहले, हो सकता है आपका बेबी मोबाइल देख के ज़्यादा खाना खा लेता है, बट वो वीडियो देखते हुए जब वो खाना खाता है तो उसकी हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है और वो हेल्दी नहीं होगा, वो दुबला पतला ही रहेगा। चलिए अब हम बात करेंगे कि फ़ोन से दूरी कैसे बनाएं। इम्पॉसिबल सा लगता है ना गाइस, बट इंसान कुछ भी कर सकता है, मेरा ये मानना है। अगर आप ठान लें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं आपको आज 5 तरीके बताने वाली हूँ जिससे आप अपने फ़ोन से दूरी बना सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो मैंने सीखा है और मैं अभी ट्राई करती हूँ, तो मेरे साथ इफ़ेक्ट कर रहा है ये तरीका, ग्रे स्क्रीन। ज़्यादातर फ़ोनों में ये ऑप्शन होता है आपके सेटिंग में कि आप अपने स्क्रीन का कलर ग्रे कर सकते हैं, मतलब ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। जो हमारा दिमाग होता है ना, वो कलर्स देख के ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और उसे सिग्नल आते हैं कि ओपन इट, मतलब उसको ओपन करो। जो ऐप्स होते हैं, देखा है आपने, कलरफुल, जब आप स्क्रीन खोलते हैं ना तो कलरफुल ऐप दिखते हैं, तो आपका माइंड डाइवर्ट होता है। अगर आप अपने स्क्रीन को ब्लैक एंड वाइट कर देंगे तो आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। सेकंड होता है कि एक लंबा सा पासवर्ड डाल दो। तो
जब आप मोबाइल उठाएंगे इतना लंबा पासवर्ड डालना है, तो आपकी जो काउंटिंग है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 150 बार दिन भर में चेक करते हैं फ़ोन को, तो अगर बहुत लंबा पासवर्ड होगा ना तो ये काउंटिंग अपने आप कम हो जाएगी। इसके अलावा जो भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सबको, ट्विटर, इन सबको आप अपने पीसी में या फिर अपने लैपटॉप में रखें। तो वो हर टाइम आपके पास नहीं रहते हैं 24 घंटे, उन्हें आप दिन में जब खोलेंगे तभी आप उन्हें चेक करेंगे। तो ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम मोबाइल यूज़ करते हैं सोशल मीडिया को चेक करने के लिए। मतलब किसी ने हमारे कमेंट लाइक किए या नहीं, किसी ने हमारे वीडियो देखा, ये सब चीज़ें देखने के लिए हम मोस्टली चेक करते हैं। तो अगर ये लैपटॉप या पीसी में होंगे तो ये टाइम कट हो जाएगा आपके मोबाइल का। इसके अलावा है कि कोशिश करें कि कुछ टाइम, जैसे कि जब आप सो रहे हैं रात में, तो या फिर जिम जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके अपने से दूर रख दें। इससे भी आपकी मोबाइल यूज़ करने की हैबिट कम होगी धीरे धीरे। इसके अलावा होता है कि अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहें। याद दिलाने के लिए क्या कहेंगे, पहले तो अपने आप को मेज़र करें कि आप दिन में कितने घंटे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हैं। अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहेंगे हमें मोबाइल कम यूज़ करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन पे एक वॉलपेपर लगा लीजिए कि फ़ोन आपका टाइम वेस्ट करता है। तो जब भी आप अपने फ़ोन का स्क्रीन ऑन करेंगे ना, वो वॉलपेपर देख के आपको लगेगा हाँ यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, और आप फ़ोन को वापस रख देंगे। इसके अलावा होता है कि कुछ नो मोबाइल जोन बनाइए। जैसे कि जब आप टॉयलेट जा रहे हैं सुबह, तो कुछ लोग की आदत होती है मोबाइल लेके ही अंदर चले जाते हैं। ये तो बहुत ही गंदा है, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह भी आपके फ़ोन में आ जाती हैं और फिर वो आपके हेल्थ के लिए भी ख़राब होती हैं। इसके अलावा ये आपके फ़ोन यूज़ करने के टाइम को भी बढ़ा रहा है। तो क्या करिए कि जहाँ पे आप स्टडी जोन है बच्चों का, जैसे जहाँ पे वो पढ़ाई करते हैं, या फिर आपका किचन हो सकता है, वो आपका डाइनिंग हो सकता है, आपका टॉयलेट हो सकता है, उन जगहों पे आप लिख दें नो फ़ोन जोन। मतलब वहाँ पे कोई भी फ़ोन लेके नहीं जाएगा। तो इससे भी आप देखेंगे कि टाइम रिड्यूस होने लगेगा। इसके अलावा होता है कि कुछ वॉलपेपर आप डाउनलोड कर लीजिए, सिस्टम से प्रिंट करा लीजिए और उसको जगह जगह पे लगा दीजिए कि मतलब फ़ोन हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, या फिर यहाँ पे हमें फ़ोन लेके नहीं जाना है। तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब आता है कि फ़ोन का रिप्लेसमेंट ढूंढिए। जैसे कि कुछ मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि जो आप फ़ोन में अलार्म लगा के रखते हैं अपने बेड के पास, फ़ोन को हटा दीजिए और उसकी जगह रख दीजिए अलार्म क्लॉक। क्योंकि आप तो फ़ोन उठाते हैं अलार्म को बंद करने और उठने के लिए, बट थोड़ी देर फिर फ़ोन भी चेक कर लेते हैं, किसका व्हाट्सएप आया, किसका फेसबुक पे नोटिफिकेशन आया, ये वो। तो वो 15-20 मिनट आपके सुबह के बच जाएंगे अगर आप रखेंगे अलार्म क्लॉक। इसके अलावा आप टाइम देखने के लिए घड़ी का यूज़ करिए। मोबाइल फ़ोन में बार बार टाइम देखने के लिए भी सेम वही प्रोसेस होता है कि हम अदर्स थिंग्स भी चेक करने लगते हैं। और डेट, दिन देखने के लिए, ये सब के लिए कैलेंडर रखिए घर में। और जब आप कोई चीज़ आप मोबाइल में पढ़ते हैं, उससे अच्छा है कि जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है आप उससे रिलेटेड बुक्स रखिए अपने पास। और जब आपके पास फ्री टाइम होता है तो आप कोशिश करिए उन बुक्स को पढ़ने का। और इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ जिससे कि मतलब आपका मोबाइल यूज़ जो होगा वो कम हो जाएगा। वो है कि जो ऐप्स होते हैं उनका नोटिफिकेशन ऑफ़ कर दीजिए। आजकल तो हर चीज़ के लिए एक नया नया ऐप आ रहा है और वो लोग नए नए ऑफ़र्स या नई नई चीज़ों के नोटिफिकेशन देते रहते हैं। तो ना चाहते हुए भी हम उन्हें खोल के देख ही लेते हैं कि मतलब क्या नया आया, क्या नई नोटिफिकेशन आई। तो नोटिफिकेशन ऑफ़ करने से ये फ़ायदा होगा कि जब आपको उस ऐप की सच में ज़रूरत होगी तभी आप उस ऐप को खोलेंगे, अनवांटेड नहीं खोलेंगे। इसके अलावा है कि कुछ अनयूज़फुल ऐप भी होते हैं जिसको हमने डाउनलोड कर लिया, एक आध बार यूज़ किया है, बट अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, फिर भी रखा हुआ है, उसकी नोटिफिकेशन आ रही है, हम चेक कर रहे हैं। तो जो आपको लग रहा है कि फालतू के ऐप हैं उन्हें डिलीट कर दीजिए अपने फ़ोन से। इसके अलावा होता है कि कुछ घंटे बिना फ़ोन के रहने की आदत डालिए। जैसे कि आप रनिंग जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, मतलब
कुछ ऐसे आवर्स बनाइए जिसमें आप बिना फ़ोन के रहें। इम्पॉसिबल लगता है? इम्पॉसिबल नहीं है गाइस, ऐसा भी ज़माना था, आपको पता ही होगा। हमारे पेरेंट्स भी जब हमारी एज के रहे होंगे शायद तब तक भी सेलफ़ोन इतने पॉपुलर नहीं थे और वो लोग बिना फ़ोन के ज़िंदगी जिए हैं और बहुत आराम से जिए हैं। तो आप लोग बिना फ़ोन के रह सकते हैं, मैं तो कुछ घंटे की ही बात कर रही हूँ। चलिए, इसके अलावा है कि कभी कभी अपने सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दीजिए। इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जो हम लोग इनपेशेंस होते जा रहे हैं ना, वो चीज़ भी ख़त्म होगी। हमें मतलब वेट करने का और जो एक मतलब किसी चीज़ को समझने के लिए हमें टाइम मिलता है। मतलब दिन भर हम वही सब नहीं देखते रहते, कोई फेक न्यूज़ आ रही है, कोई ये न्यूज़ आ गया, क्या हो गया, मतलब फालतू चीज़ों से हम बचे रहेंगे। तो कुछ कुछ दिनों के लिए, मैं नहीं कह रही हूँ कि हमेशा के लिए आप अपना सोशल अकाउंट बंद कर दीजिए, बट कभी कभी मतलब जैसे कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर कोई त्यौहार है, कुछ है, तो उन टाइमों पे कोशिश करिए कि अपना सोशल अकाउंट आप बंद कर दीजिए। 2-4 दिन बाद खोलेंगे, फिर भी आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा है क्रिएटिविटी, ये मस्ट है। मैं हमेशा बताती हूँ कि अपनी एक हॉबी मेंटेन करिए और कुछ ना कुछ करते रहिए। मतलब घर के कामों से अलग, मेनली मैं ये लेडीज़ को बता रही हूँ, क्योंकि हम लेडीज़ क्या होता है कि घर के कामों में ही उलझी रहती हैं। बच्चों को देखना है, हस्बैंड को देखना है, फैमिली को देखना है, खाना बनाना है, झाड़ू पोछा करना है, मतलब हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। तो हम ना दिन भर वही कामों में उलझे रहते हैं। इससे क्या होता है, लाइफ एक मतलब बोरिंग होने लगती है, डिप्रेशन, टेंशन की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। तो अपनी एक हॉबी मेंटेन करें और कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ कलेक्ट करना या कोई क्रिएटिविटी, कार्ड मेकिंग, फ्लावर मेकिंग, जो भी आपको आता है, मेहंदी का डिज़ाइन बनाना, कुछ भी आप करते रहो। तो मेकअप करना पसंद है आपको, कुछ भी, मतलब एक हॉबी मेंटेन करो और उसको करो। तो इससे क्या होगा कि जब आप अपनी पसंद की चीज़ करोगे तो आप उस टाइम फ़ोन को तो भूल ही जाओगे और आप टेंशन और डिप्रेशन से भी दूर रहोगे। चलिए, वीडियो इतनी ही थी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ज़्यादा काम की लगी होगी। तो वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें गाइस, क्योंकि ये जानना सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल सभी लोग सेलफ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो बस वीडियो इतनी थी, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।